हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग चालू करेंगे आखिरी टॉपिक इस मैटर अराउंड यू का। और इसमें आपके सामने मैंने एक चार्ट बना के रखा है जो मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैटर कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में मैटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर नेचर वाइज देखा जाए कि एलिमेंट्स यानी सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है, नेचर के हिसाब से हम लोग मैटर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है मिक्सचर। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए एलिमेंट्स दे constitute एटम्स, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। मैं थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लो O2 है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में 2 एटम्स तो रहते हैं, O और O, पर दोनों सेम नेचर के हैं। Na यानी सोडियम, ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये भी क्या होता है, एक ही एलिमेंट। Au यानी गोल्ड, एक ही तरह के एलिमेंट है। उसमें क्या होता है, कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। एक ही तरह के एलिमेंट अगर होते हैं तो उनको एलिमेंट्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। अब आते हैं कंपाउंड्स पे। अगर कंपाउंड्स आप सोचोगे तो 2 और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली इन द फिक्स्ड रेशियो। इसमें 2 अलग अलग एटम्स होते हैं। जैसे वाटर क्या होता है, H2O। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन भी है, एक ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। NaCl कॉमन सॉल्ट, इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। तो इस तरह से क्या होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये क्या है, एक अलग अलग दोनों नेचर के हैं। 2 एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स में, और इसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन गैस बोलूं मैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बोलूं तो 2 एलिमेंट, 2 यानी नाइट्रोजन रहेंगे, पर दोनों सेम नेचर के हैं ना। पर वाटर बोलूंगा तो H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलूंगा तो HCl। 2 अलग अलग क्या है, सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो में है। हम आगे चर्चा डिटेल में करेंगे एक एक की। फिर आता है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस जस्ट मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। 2 और मोर सब्सटेंसेस जस्ट मिक्स्ड, हम जस्ट मिक्स करते हैं। जैसे भेल, आप बोलोगे भेल वाले को क्या करता है, वो मुरमुरा शेमुरा चूड़ा लेता है, चटनी, ग्रीन चटनी, लाल चटनी, कौन सी चटनी, मिला मिला के दे देता है। तो इसमें रेशियो केमिकली तो कंबाइंड नहीं होते हैं। रेशियो क्या होता है, किसको क्या होगा, तीखा ज्यादा पसंद होगा तो बोलेगा भैया तीखा बना के दो, किसको मीठा पसंद होगा। वैसे ही लेमोनेड पीते हो, लेमोनेड इज अ व्हाट यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, लाइम जूस, शुगर, सॉल्ट, सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मिक्सचर होता है। तो ये नेचर के हिसाब से हम लोग यानी मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आइए एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एनोटी लेवोसियर। क्या नाम था, एनोटी लेवोसियर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या बोला, सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय केमिकल रिएक्शन। हम उनको तोड़ेंगे तो और सिंपली हमको दूसरे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो वाटर को तोड़ूंगा मैं, केमिकली तोड़ूंगा वाटर को, तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वो कंपाउंड है, उसमें 2 एटम्स अवेलेबल है अलग नेचर के। पर मान लो एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या रहता है, 2 O रहते हैं। इसको डिवाइड भी करूं तो O और O ही मिलेगा ना। 2 अलग अलग नेचर के मिलेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकली हम उनको और तोड़ नहीं सकते, हमको उसको तोड़ने से कुछ फायदा होगा नहीं, तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इनके जो एटम्स होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिर्फ एक ही तरह का एटम उनमें इन्वॉल्व रहेगा। सिंगल टाइप, इट कंटेन सिंगल टाइप ऑफ एटम। सिंगल टाइप, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, सिर्फ नाइट्रोजन रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, सिर्फ आयन रहेगा। अच्छा, एलिमेंट्स को आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो मैं आगे का बात बताता हूं।
एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट्स में, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, और एक होता है मेटेलॉइड्स। इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। ये तीन अलग अलग होते हैं, मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, मेटेलॉइड्स होता है। देखिए मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, अगर केमिकली देखा जाए, केमिकली हम फिक्स बता सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी, ये जो पॉइंट है मैं थोड़ा आगे का बताया हूं। बेसिकली मेटल्स या इलेक्ट्रॉन डोनर्स, नॉन मेटल्स आर, ये क्यों डोनेट करते हैं ये आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड दे मोस्ट प्रोबेबली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे एक केमिकल डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। पर मेटल्स दे आर हार्ड, they have high melting point, high melting and boiling point। उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, वो हार्ड है, जैसे आयरन हार्ड है। मेटल्स है वो लस्टर, लस्टर यानी चमक, शाइन, लस्टर यानी क्या, शाइन होता है एक उनमें, मेटल्स में एक चमक होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो भी कॉपर वायर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास हो सकता है। जैसे जब भी यूटेंसिल्स किसके बने हुए होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। वायर्स वगैरह किसके बने हुए होते हैं, इसके बने हुए, मेटल्स के बने हुए रहते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लस्टर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हार्ड, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर्स। देखो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी रहती है, अगर उसको हम खींचते जाएं, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू लॉन्ग वायर्स। जैसे रबर को आप खींचोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, धागे को खींचोगे तो टूट जाएगा। पर मेटल्स को हम जितना चाहे खींच सकते हैं, वो टूटते नहीं हैं। तो द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है, ड्रॉन इनटू शीट्स, थिन शीट्स। जैसे पत्रे के थिन शीट्स देखते हो ना आप लोग, तो अगर एक मेटल होगा तो उसको हम हैमर करेंगे और वो शीट्स में बदलते जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। बोलो बात समझ में आ रही है, समझा नहीं समझा। उसके बाद क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल क्या रहते हैं, जनरली सॉफ्ट रहते हैं एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो इजीली टूट जाता है, कैन क्रैक इजीली, कैन ब्रेक इजीली। जैसे चौक है, नीचे जमीन पे गिरते ही दो पार्ट्स में गिर जाता है, टूट जाता है, इजंट इट। उसके बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखें तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लस्टर, शाइन के बारे में देखें, नॉन मेटल्स को कुछ लस्टर नहीं होता है, नो लस्टर, ठीक है, या लेस, उसमें एक चमक नहीं रहती है। गुड कंडक्टर्स होते हैं क्या, नहीं, बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे प्लास्टिक है, उसमें से करंट पास होता है क्या, नहीं, तो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं क्या सर,
नो, नो डक्टाइल, नो डक्टिलिटी, नो मेलिएबिलिटी। नो मेलिएबिलिटी, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएंगे। तो सर मेटल कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे मेटल्स होते हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे होते हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? सर नॉन मेटल्स होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन है, स्पेलिंग लिखता हूं मैं, सिंबल, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा सर मेटेलॉइड्स कुछ ऐसे रहते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं सर? मेटेलॉइड्स generally they are atoms or generally they are substances that have properties of both metals as well as non metals। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की रहती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की रहती हैं, एज वेल एज नॉन मेटल्स। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे सिलिकॉन, आपको याद रखना है जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। तो मेटल्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज ये होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये होती है, ये हमको जानना है, हमको समझना है। ये चार्ट आप अच्छी तरह से कॉपी करेंगे तो एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स के प्रॉपर्टीज ये हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हार्ड रहते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, एक उनमें चमक रहती है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वायर को कन्वर्ट करने के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। उनको हम लोग शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। अगर शीट में कन्वर्ट करने वाले प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो सॉफ्ट रहते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं, ब्रिटल, इजीली टूट जाते हैं, ये टूटते नहीं हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लस्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? और मेटलॉइड्स में अगर पूछा जाए तो वो क्या करते हैं? मेटल्स दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है। इसको अच्छी तरह से जो डिस्टिंग्विशिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर मेटल्स नॉन मेटल्स बोल के आपको 5th चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में, वहां पर कंप्लीट हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। पर आज के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विशिंग में मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्टिंग्विश पूछा जाता है कई बार, तो आप एक बार लिख लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये एलिमेंट्स के बारे में पूरा हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। कंपाउंड्स और मिक्सचर, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? 2 or more substances or 2 or more elements, you can say 2 or more elements that are combined together, in fixed proportion, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। एक फिक्स रेशियो में होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। दो एलिमेंट्स अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर में क्या होता है? 2 or more substances just mixed together in any ratio। किसी भी रेशियो में क्या होता है?
कोई भी रेशियो में आप उनको मिक्स कर सकते हैं। बोलो बात समझ में है? इसमें कैसा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा, जैसे वाटर है, वाटर रेशियो है H2O का, तो ये रेशियो फिक्स्ड है, 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा। फिर आप कहीं का भी पानी ले लो, इंडिया का पानी ले लो, ऑस्ट्रेलिया का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, सुबह शाम रेन वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, सब में अगर वाटर है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, बरोबर है। कब आप बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा वाटर चाहिए जिसमें 3 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो, नहीं मिलेगा। 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाला ही को ही वाटर बोलते हैं। पर मिक्सचर में कैसा है, ऐसे मिक्स किया हुआ है। आप बोलो मेरे को थोड़ा टिकट बेल चाहिए, मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, जो तिखट चटनी है वो ज्यादा डाल देंगे। मीठा बेल चाहिए वो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इजंट इट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कंपाउंड has properties compound formed has properties different than individual एलिमेंट्स। इंडिविजुअल एलिमेंट्स से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे वाटर है, जैसे क्या है, वाटर है। अभी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन अकेला अगर देखोगे आप और आग में डालोगे, मान लो आग जल रही है उसमें हाइड्रोजन डाला तो आग क्या हो जाएगी, ब्लास्ट होगा अकेले हाइड्रोजन से। अगर ऑक्सीजन अगर होगा तो ऑक्सीजन से क्या होगा, आग और इट सपोर्ट्स हीट या फायर जिसको बोलते हैं, उसको ये और सपोर्ट करता है। पर कहीं पर भी आग लगती है तो इनका जो कंपाउंड है पानी, वो क्या करते हैं, उल्टा आग को बुझाने का काम करता है। वाटर वो क्या करता है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर। तो क्या बोला, कंपाउंड फॉर्म इज प्रॉपर्टीज डिफरेंट देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अकेले अकेले एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे क्या होता है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल कंपाउंड की अलग होती हैं। पर मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर formed has all properties of individual elements. All properties of individual elements. देखो जैसे आप लेमोनेड पीते हो, लेमोनेड किससे बना हुआ है, लेमोनेड वो बना हुआ है सॉल्ट से, वो बना हुआ है वाटर से, वो बना है लाइम जूस से, वो बना हुआ है शुगर से। तो अगर आप जब लेमोनेड पीते हो तो क्या होता है, इन सभी का टेस्ट आता है। थोड़ा सा सॉल्टी लगेगा, थोड़ा पानी तो रहता ही है, लाइम की वजह से सार लगेगा, शुगर की वजह से स्वीट लगेगा। तो सब जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स है उन सब का प्रॉपर्टी मिक्सचर दिखाता है। पर कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पूरी तरह इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की नष्ट हो जाती हैं, एंड वी हैव ऑल टुगेदर न्यू प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एकदम नए होते हैं, एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्या बोला, कंपाउंड फॉर्म्ड हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉम्ब रहता है ना, वो ब्लास्ट होता है। फायर में अगर डालोगे हाइड्रोजन अकेला तो ब्लास्ट होगा। ऑक्सीजन से क्या हुई, और इट सपोर्ट्स बर्निंग, वो आग और भड़कते जाएगी। पर अगर कहीं आग लगाते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं, पानी। तो सोचो पानी क्या कर रहा है, जो पानी जो कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, वो क्या कर रहा है, वो आग को बुझा रहा है। पर अकेले अकेले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आग को भड़काते हैं और बढ़ाते हैं। बट वाटर इट एक्सटिंग्विशेस फायर। तो वाटर जो है कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
बोलो बात समझ में आ रही है। पर मिक्सचर में सभी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं जो इंडिविजुअल के हैं, जैसे लेमोनेड सॉल्ट है, वाटर है, तो सबके जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है वो मिक्सचर की भी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या बोला है? मिक्सचर फॉर्म्ड एज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जो अकेले अकेले एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर में होती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आप इतना कॉपी करो, तो फिर आगे मैं बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपाउंड्स में, वो क्या है देखिए, और कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स यानी क्या? ये जो आपने अभी इवापोरेशन, सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह पढ़े ना, तो कंपाउंड्स उससे सेपरेट नहीं होते। वो सभी किसके थे सेपरेशन प्रोसेसेस? मिक्सचर्स के थे। कंपाउंड्स, सॉरी, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। वो तो हमने देखा ना, इवापोरेशन, इतने सारे क्रोमैटोग्राफी, सब्लिमेशन, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? वाटर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और मिक्सचर के एग्जांपल क्या है? लाइम जूस हो गया, लेमोनेड हो गया, बेल हो गया, भेल हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये है कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में पूरा डिटेल। आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से रीड करके कंप्लीट कीजिए। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे चैप्टर में ये जो है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का जो डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग जो आज के सेक्शन में है, कि एलिमेंट्स का डेफिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में तो मैं बताते जाता था कि क्या क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड मिक्सचर, ये तो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और बाकी के भी क्वेश्चंस आपको लर्न करके ख़त्म करने हैं। तो ये चैप्टर जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा आपसे की हुई है। फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर पे नेक्स्ट, कल या परसों, जैसे भी नेक्स्ट शूट हो जाता है लेक्चर, वो भी अपलोड किया जाएगा। पर फिलहाल आप ये लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।